दोस्तों, मैं विशाल कुमार और ये है सीधी बात। आपके नज़र में सुपरस्टार कौन है? अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे सुपरस्टार हैं? अरे नहीं, असल नज़रिए से देखा जाए तो सुपरस्टार है अरविंद केजरीवाल। अब आप कहोगे भैया ये क्या बात होगी? तो देखिए, अरविंद केजरीवाल, उनको प्यार से लोग केजू केजू कहते हैं क्योंकि उनको सम्मान देना अनिवार्य है। तो केजू भैया सुपरस्टार हैं। अब कैसे मैं बताऊं? केजू भैया ये डिसाइड करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, आप सबको पता है। अब बीजेपी है, कांग्रेस है, सब इल्जाम लगाए जा रहे हैं, शीश महल, भ्रष्टाचार, दारू के घोटाले, दिल्ली में रोड नहीं है। केजू भैया ने कहा यार ये क्या बात होगी? अब जो समय चला गया चला गया, तुम ये क्या बात कर रहे हो कि दारू में घोटाला हो गया, शराब में घोटाला हो गया, रोड नहीं है, ये सब नहीं, ये सब बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग को नया टॉपिक मैं देता हूँ। फिर केजू भैया ने टॉपिक दिया। उसके बाद चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या मीडिया हो, चाहे दिल्ली के लोग हों, यहाँ तक कि केवल दिल्ली के लोग नहीं, भारत के लोग, यहाँ तक कि मैं स्वयं अब उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको पता चल गया होगा, 2 दिन पहले की खबर है, केजू भैया ने कहा कि एक नया टॉपिक मैं देता हूं। टॉपिक ये है कि जो हरियाणा की सरकार है वो यमुना जी में जहर मिला के भेज रही है दिल्ली में, ताकि दिल्ली के लोग वो पानी पी के 1/3 आबादी दिल्ली के लोग मारे जाएं। केजू भैया ने कहा ये टॉपिक, अब इस पे बहस करो। ये शराब नीति पे, रोड नहीं है, भ्रष्टाचार, इन सब पे बवाल मत काटो। इन सब पे आप लोगों ने बहुत बवाल काटा, ये सब हटाओ, हमको भी जीतना है भाई। है अब ये सब आप लोगों को बताते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं क्या जवाब दूंगा इस पे कि रोड क्यों नहीं है? मैं क्या जवाब दूंगा कि शराब नीति घोटाले किया तो उसके पैसे कहाँ गए? मैं क्या जवाब दूंगा इन सब का? एक काम करो, मैं आपको नया टॉपिक देता हूँ, इस टॉपिक पे बात करो और इस टॉपिक पे फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो टॉपिक दे दिया कि हरियाणा सरकार ने यमुना जी में जहर मिला के भेज दिया। अच्छा, जब बयान आया तब आपने देखा क्या? मतलब मजेदार, मतलब ऐसा फिल्मी स्टाइल वाला बयान आया कि हरियाणा की सरकार ने उसमें ऐसा जहर मिला दिया है जिस जहर को हम निकाल नहीं पाएंगे, निकाल नहीं सकते हैं। वो तो अच्छा है जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने देख लिया कि नहीं, इस पानी में जहर है, इस पानी को यहीं रोकना होगा, नहीं तो केजू भैया पिएंगे वो मर जाएंगे, उसकी परवाह नहीं है। नहीं, वही पानी, शीश महल में वो पानी शायद नहीं आता हो, उस दिल्ली की 1/3 आबादी मारी जाएगी। इस पानी को यहीं रोको, इस पानी को यहीं रोको। कहाँ, कौन से बांध में रोका उसका पता नहीं है, बस रोक दिया है। इंजीनियर ने, दिल्ली के जल बोर्ड के इंजीनियर ने पानी रोक दिया जी, और हमने दिल्ली की 1/3 आबादी को बचा लिया है। अब बताओ, अब आप मुझे वोट दोगे या नहीं दोगे? अब आप बताओ, हमने आपकी जान बचाई है जी, आप हमें वोट दोगे नहीं दोगे? अब इस पे फिर हो गया। अब क्योंकि केजू भैया ने टॉपिक दे दिया है तो अब शीश महल गया तेल लेने, रोड अभी 10 साल और ना बनेंगे उस पर बात नहीं होगी, वायु प्रदूषण उस पर बात नहीं होगी, जेल गए थे वापस आ गए, क्या बयान दिया उस सब पे अब बात होगी कि भैया जहर था या नहीं। अब हरियाणा के सीएम जी आ गए बीच में कि भैया हम आते हैं, हम हमारी साइड से देखो, आपके दिल्ली में जहर है या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में जहर है या नहीं है ये हम आपको बताते हैं। वो गए और यमुना जी का पानी लिया, पहले आचमन किया, फिर एक घूंट पानी पिया और बताया कि भैया देखो हमने तो पी लिया। अब क्योंकि क्लिप काटना तो इंपॉर्टेंट है ना, रील का जमाना है, लोग 10 मिनट का वीडियो थोड़ी डालेंगे, तो लोग डालेंगे 20 सेकेंड 30 सेकेंड का वीडियो। तो केजू भैया ने रील काटी, वो जो आचमन कर रहे थे तो फिर उसी आचमन को दिखाया कि देखो यमुना का पानी मुंह में लिया और फिर उनको थूक दिया। अब बताइए आप कि जहर है या नहीं है? अब देखो, अब वो दिक्कत कहाँ आ जाती है कि जो केवल हिंदू होते हैं उनको तो समझ में आता है कि आचमन करना क्या होता है, उसके बाद पानी पीना क्या होता है। अब लेकिन दिक्कत उनके साथ है जो जन्म से तो हिंदू हैं, जिनके माँ बाप हिंदू हैं, लेकिन उनको टोपी पहनना भी उनकी मजबूरी हो जाती है। ये जो आप लोग कहते हो ना कि मुगलों के समय में उनको मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, उन पे दबाव बनाया जाता था कि नहीं धर्म परिवर्तन करो, नहीं मुसलमान बनो, नहीं टोपी पहनो। नहीं भैया, सबके साथ ऐसा नहीं होता था। उस समय भी केजू भैया जैसे लोग हुआ करते होंगे भाई, जो अपने मतलब के लिए, अरे ये टोपी ही तो पहनना है, लाओ पहन लो। तो फिर ऐसे लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये आचमन करना क्या होता है वगैरह वगैरह, तो वो फिर क्या करते हैं, वो क्लिप काट लेते हैं कि देखो पानी थूक दिया। और अब पूरा विपक्ष इसी के पीछे लगा है कि नहीं जहर। अभी सबको पता है कि नहीं भाई जहर, ये जो केजू भैया ने कहा वो बस फ्लो में कह दिया। सुपरस्टार आते हैं, फिल्मों में आते हैं और ये लंबी 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 बयानबाजी करते हैं, डायलॉग दे देते हैं। केजू भैया ने आया डायलॉग दे दिया, इलेक्शन कमीशन आ गया बीच में कि भैया आपने जो बोला वो सबूत लाओ, आपने कहाँ जांच किया, क्या रिपोर्ट आया, आपने पानी कहाँ रोका, लाओ इन सब का रिपोर्ट लाओ। अब फिर केजू भैया कहने लगे ये देखो जी इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं
इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इनको चाहिए नौकरी। ये हो गए बीजेपी के साइड, कांग्रेस हो गई बीजेपी के साइड, सब हो गए बीजेपी के साइड जी। लेकिन दिल्ली वालों, आप ये मत भूलना कि 1/3 आबादी को मारने का प्लान ये हरियाणा सरकार, ये बीजेपी वाले बना रहे थे। वो तो आप, अच्छा ये वही हरियाणा है जहां कुछ महीने पहले केजू भैया हरियाणा के बेटे बने घूम रहे थे। मैंने 1/3 दिल्ली आबादी की जान बचाई है दिल्ली वालों। मैं आपका लाल, मैं आपका बेटा, मैं आपका पता नहीं क्या क्या, वोट आप मुझे ही देना। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो केजू भैया असल जिंदगी में सुपर स्टार है। वो डिसाइड करते हैं कि विपक्ष किस टॉपिक पे बात करें, वो डिसाइड करते हैं कि ये जो मीडिया वाले हैं ये क्या दिखाएं, वो डिसाइड करते हैं कि दिल्ली वाले किस मुद्दे पे बात करें, वो डिसाइड करते हैं कि देश में क्या बातें हों। अब जो ये सारी चीजें जो डिसाइड करें और उसके बाद वही सारी चीजें हों, तो फिर असल सुपर स्टार तो भाई अक्षय कुमार, सलमान खान ही। सलमान खान तो बेचारा वैसे ही डरा डरा घूम रहा है भाई। तो वो सब कैसे सुपरस्टार हो गए हैं, जिनकी जो कुछ भी बोल दो उनको कोई सीरियस। देखो असल सुपरस्टार तो भाई केजू भैया है, इसलिए मैंने कहा बोला केजू भैया सुपरस्टार। अभी देखो उनको तिलक भी लगाना है, उनको टोपी भी पहनना है। पहले मुल्लों को दे रहे थे पैसा, अब पंडित को भी दे रहे हैं पैसा। हालांकि ये नहीं बताया कि कितने पंडित को देने वाले हैं, और पिछले 11 साल में क्या दिल्ली में पंडित नहीं थे, तब क्यों नहीं दिया। बहुत चीज़ें हैं। 5 को वोटिंग होना है। अब केजू भैया का जलवा चल रहा है, केजू भैया का देखते हैं जलवा कब तक चलता है। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि आप बताइए कि असली सुपरस्टार कौन, केजू भैया है या नहीं है। जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे।